अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नई चीज़ के साथ आपका आया हूँ। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जिनमें है हम स्टार्ट करने लगे हैं रिपेयर और मेंटेनेंस का सेशन, जिसमें हमने चेकलिस्ट देखनी है कि भाई एनुअल इंस्पेक्शन और पीएम हम करवा सकते हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ड्यू डेट से पहले ही करवानी होती हैं, ट्रक और ट्रेलर दोनों पे। ठीक है, तो मेक श्योर करना है जो भी रिपेयर मेंटेनेंस मैनेजर हो वो ये चीज़ें या चेक लिस्ट जो है उसको कंसिडर करे अहेड ऑफ टाइम। सबसे बेस्ट जो टाइम है वो ड्राइवर जब घर जा रहा हो उस वक्त वो ट्रक और ट्रेलर को शॉप पे छोड़े, जो भी उस पर काम करवाना है, ठीक है, तो वो मैकेनिक से बात करे। और जैसे ही वो ट्रक और ट्रेलर ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर को बुला ले कि भाई आ जाओ तुम, योर ट्रक एंड ट्रेलर इज रेडी टू गो। उसके बाद उसको लोड दे और उसके बाद इसी तरह ये सब ट्रक और ट्रेलर्स के साथ चलता है। ठीक है, अब पीएम प्रीवेंटिव मेंटेनेंस सर्विस ये हमने 3 मंथ जो है उससे पहले करवानी होती है, ड्यू डेट से पहले करवानी होती है, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, या इसका ये होता है कि अगर ड्राइवर का ट्रक 34 to 35 थाउजेंड माइल्स चल जाए तो उससे पहले करवानी होती है। ठीक है, इसमें हमने पीएम में कुछ चेकलिस्ट बनाई है मैंने अपनी तरफ से, जो मैं मुख्तलिफ कंपनियों के लिए यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अहेड ऑफ टाइम मैं मैकेनिक से बात करता हूँ, मैकेनिक से बात करके मेक श्योर करता हूँ ये चीज़ें हों। ठीक है, बिफोर के इससे पहले कि ड्राइवर आए ट्रक और ट्रेलर उठाए उससे पहले मैं मेक श्योर करता हूँ मैकेनिक के साथ। मैं उसको ये चेकलिस्ट भेजता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई जो तुमने किया है उस पर टिक मार्क करो, जो तुमने नहीं किया उस पर क्रॉस करो। ठीक है, तो इस तरह से हम मैकेनिक से कम्युनिकेट करते हैं। मैकेनिक से कम्युनिकेट करने के लिए मैं जो करता हूँ वो रोज़ाना 2 टाइम उसको कॉल करता हूँ दिन में। उससे ये होता है कि भाई अगला बंदा फॉलो अप ले रहा है, प्लस वो बार बार इस चीज़ को आप पूछ रहा है, तो वो इस चीज़ की गारंटी होती है कि अगर बार बार उनको कॉल करो ईमेल्स करो तो डेफिनेटली वो जो है वो आपका काम, उनको पता होता है कि भाई इस टाइम पे बंदे ने कॉल कर देनी है, तो डेफिनेटली वो आपके काम की जो प्रोग्रेस है वो अगर एक दिन बाद होना है तो वो मे बी आपको अर्ली दे दें ट्रक या ट्रेलर। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी होती है, फॉलो अप आपने इन चीज़ों का करना है। ठीक है, एनुअल इंस्पेक्शन और डीओटी, ट्रक पे डीओटी इसका बाकायदा एक स्टिकर लगता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसके अलावा आपके एक्सल मूव करने चाहिए, इसके अलावा आपके टायर्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। इसके अलावा आपके क्या उसका नाम है, कैब एक्सटेंडर जो है वो वो ठीक होने चाहिए। मतलब ये चीज़ें हैं जो डीओटी को कंसिडर करती हैं। इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डीओटी आपकी पास नहीं होती, इन केस अगर आपको रोका जाएगा तो डेफिनेटली आपको टिकट मिलेगा। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अब देखिए कि इंजन ऑयल चेंज। सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई हमने इंजन ऑयल चेंज करवाना है। ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी थिकनेस है वो 10W और -30 का हो। मैंने 1 से 2 मैकेनिक से बात की है, कनाडा में भी और यूएसए में भी, वो हमें यही रेकमेंड करते हैं कि सेमी ट्रक के लिए दिस वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि भाई ये हम ऑयल चेंज करें, इंजन ऑयल चेंज। ठीक है, उसके अलावा फिल्टर्स में अब काफ़ी फिल्टर्स हैं भाई, फ्यूल फिल्टर्स हैं, ठीक है, एसी के फिल्टर्स हैं, बंक हीटर के फिल्टर हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि उसको ये कहना है कि भाई जितने भी फिल्टर्स हैं वो तुमने देखने हैं। इन केस अगर कोई फिल्टर 200 या 300 से अबव एक्सीड कर जाता है तो तुमने मुझसे अप्रूवल लेनी है, लेकिन ये बहुत कम केसेस होते हैं, अदरवाइज फिल्टर इतने महंगे नहीं होते। मोस्टली उनकी लेबर जो है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है हमें। उसके बाद आता है कूलेंट लेवल। ठीक है, आपने कूलेंट लेवल आपने चेक करते रहना है। 2-3 चीज़ें आपने एक्स्ट्रा अपने ट्रक में रखनी है, जिनमें एक कूलेंट है, एक एंटी फ्रीज है और विंडशील्ड फ्लूइड। ये कहीं भी अभी आपको गर्मियों सर्दियों में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को एक्स्ट्रा भी आप ट्रक में रखेंगे तो मसला नहीं है। इन केस अगर आपके ये पास यूज़ हो गया तो नेक्स्ट ट्रक स्टॉप जो है वो 200 माइल्स या 100 माइल्स के रेडियस में है, तो जैसे ही आप उस ट्रक स्टॉप पे जाएं आप ये 3 से 4 बोतल खरीद के अपने पास एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि इनकी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा
एसी एंड हीटर, हाँ एसी और हीटर उसको बोलना है कि भाई ये चीज़ें काम करनी चाहिए। सर्दियों में एसी, सर्दियों में हीटर जो है, और गर्मियों में एसी। तो ये चीज़ें हैं कि भाई वो कंफर्टेबल बनाती हैं ड्राइवर को ड्राइव करने में, क्योंकि उससे ये है कि भाई वो एक कंफर्टेबल फील करेगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सोते हुए भी और ड्राइव करते हुए भी। इसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखना है कि भाई उस पे जो डेट है वो एक्सपायर तो नहीं है, या एक्सपायर होने वाली है तो उसको डेफिनेटली आपको रिन्यू करवाना है। 250 269 इसके राउंड अबाउट मिलता है ये। तो आपने इसकी जो अप्रूवल है वो पहले ही मैनेजर से ले लेनी है, ताकि आपको बाद में मसला ना बने, ठीक है। इसके अलावा आपने विंडशील्ड का फ्लूइड है वो आपने चेक करना है, प्लस वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड जो है वो आपने लाजमी चेक करने हैं। हर पीएम पे आपने मेक श्योर करना है कि वाइपर ब्लेड्स हों, क्योंकि जो ओटीआर पे चलते हैं उनको पता होगा, जब बारिश वाले इलाके में लाइक कैंसिस, आयोवा, यूटा, नोएडा, इन इन एरियाज में चलते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और बाज़ दफ़ा ऐसी हैवी रेंज चल रही होती हैं कि ये काम करना छोड़ जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करना है जैसे ही पीएमआई आप वाइपर ब्लेड बेशक चेंज करवा लें इसके। मिरर्स चेक, मिरर आपने देखने हैं कि भाई मिरर्स, क्योंकि मोस्टली वॉल्वो कैस्केडिया में आजकल आ रहे हैं ऑटोमेटिक, तो उसमें ये है कि भाई आपने उनको मेक श्योर करना है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, बाज़ दफ़ा उनमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो वो आपने कंसिडर करना है राइट अवे, क्योंकि ये जो है इन केस अगर आपका ये काम नहीं कर रहा, या मिरर जो है वो आपका टूटा हुआ है, तो ये डीओटी का वायलेशन है। वो अगर उन्होंने पुल ओवर कर लिया और उन्होंने इंस्पेक्शन की, इसमें मसला आया, डेफिनेटली आपको टिकट पड़ेगा, ठीक है। सीट्स, सीट्स आपने चेक करनी है, ठीक है। इन केस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है स्क्रूज वगैरह ढीले होते हैं, तो वो मैकेनिक को बोल के उनको टाइट वगैरह करवा के। इसके अलावा सीट बेल्ट जो है वो काम कर रही है या नहीं। मुख्तलिफ एल ई डीज, ई एल डीज जो हैं उनमें सीट बेल्ट की बीप दी जाती है, उससे ये पता चल जाता है कि भाई उसने, ड्राइवर ने जो सीट बेल्ट है वो बांधी है या नहीं। अगर उसने नहीं बांधी तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एक मैसेज करें या कॉल करें कि भाई आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आपने पोलाइटली उसको बात भी हो जाए और वो बुरा भी इस चीज़ को ना माने कि भाई आप सीट बेल्ट बांधो, ठीक है। क्योंकि अगर आप चल रहे हो तो डेफिनेटली हम डिस्पैचर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी। तो कुछ ऐसी पोलाइट सी बातें, ताकि वो फिर इस चीज़ को एज अ सेफ्टी ले कि भाई मुझे उसने कॉल की है स्पेशली सिर्फ इस चीज़ के लिए, तो मैं क्यों ना उसको कंसिडर करूं, ठीक है। इसके अलावा एयरलाइंस आपने चेक करनी है। एयरलाइंस कौन सी, रेड और ब्लू, जो ट्रक को ट्रेलर से कनेक्ट करती हैं। जिस जगह पे कनेक्ट होती हैं ये ट्रेलर के साथ, उस जगह एक होता है जिसको कहता है, उस जगह एक चीज़ होती है जिसको ग्लैड हैंड सील कहते हैं। ये बेसिकली रबड़ की होती है। अगर कोई ड्राइवर ओटीआर या लोकल में ऐसा है कि जो ट्रेलर्स को बहुत ज़्यादा अटैच डिटैच कर रहा है, तो उनके लिए ये है कि सील्स जो है वो 3 से 4 एक्स्ट्रा अपने पास रख लें। इसकी हार्डली $8 to $10 कॉस्ट है, और ये ड्राइवर खुद भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा रखने का ये है, जब आप ट्रेलर बहुत ज़्यादा टाइट डिचैच करते हो तो उसमें ये सील जो है वो डैमेज होने का खतरा है। जब ये सील डैमेज होने का खतरा है तो डेफिनेटली आप जब वायर्स को, एयरलाइंस को कनेक्ट करोगे तो उनका प्रेशर ठीक से बिल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है आपका कैब एक्सटेंडर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कैब एक्सटेंडर जब ट्रक दिया जाता है किसी को, तो इंस्पेक्शन उस पर ठीक से नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल आप फिजिकल उस जगह पे नहीं बैठे, आप रिमोटली काम कर रहे हो, तो जो बंदा छोड़ के जा रहा है वो कभी आपको ट्रक की या ट्रेलर की पिक्चर नहीं सेंड करेगा। इसलिए बेस्ट उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक से आप बोलो कि इसके कैब एक्सटेंडर अच्छे से चेक करें, अच्छे से चेक करके आपको पिक्चर सेंड करे, फिर आप उस पर देखो, क्योंकि कैब एक्सटेंडर इज़ अ डीओटी वायलेशन। इन केस अगर ये डैमेज है तो आपने इसको ठीक करवाना है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई इस पे टाइम लग जाता है, और बाज़ औक़ात ये है कि भाई छोटी सी फिक्स हो राइट अवे वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक आपने चेक करना है कि भाई वो लीक तो नहीं कर रहा। अगर लीक कर रहा है कहीं से भी तो डेफिनेटली इट्स गोना कॉस्ट यू, ना सिर्फ आपको ये कॉस्ट करेगा बल्कि कंपनी को भी, उससे ज़्यादा कंपनी को कॉस्ट करेगा, क्योंकि
आप बार बार उसमें फ्यूल डलवाएंगे और वो लीक होता रहेगा, तो इट्स बेटर कि आप किसी आपको अगर ये हो रहा है, आप फौरन डिस्पैचर को बताओ कि भाई ये टैंक जो है ये तो लीक हो रहा है, तो या तो उसको रिपेयर करवाएं, अदरवाइज नया फ्यूल टैंक लगवाएं। उसके बाद आएगा आपका फिफ्थ व्हील। फिफ्थ व्हील जो है, फिफ्थ व्हील वो जगह है जहाँ से ट्रक और ट्रेलर जो है वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको मेक श्योर करना है, इसको ग्रीस अच्छे से करना है। अगर ग्रीस नहीं होगा, इसको रस लगती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, और जब ये रिपेयर करवाना पड़ेगा, आप ये लोकल शॉप नहीं करती रिपेयर, ये डीलरशिप पे जाना पड़ता है। और डीलरशिप पे बाद दफ़ा ऐसा होता है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते का बैकलॉग चल रहा होता है। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि मैकेनिक इसको अच्छे से ग्रीस करे, ठीक है। बैटरीज बैटरीज आपने लाजमी चेक करवानी है, उनका करंट लाजमी चेक करवाना है, केबल्स कनेक्टेड हैं अच्छे से, ठीक है नहीं है। क्योंकि जब ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी अर्ली डिलीवरी है या अर्ली आपने पिकअप करना है, ठीक है। अचानक से ड्राइवर ने स्टार्ट किया, वो कहेगा भाई ट्रक तो चल ही नहीं रहा। तो उसलिए इसलिए आपको सर्विस कॉल बुलानी पड़ेगी। जब सर्विस कॉल आती है तो जाहिर सी बात है, कंपनी के लिए एक नुकसान है कि आपने सर्विस कॉल बुलाई है, 400 500 डॉलर कहीं नहीं गए, आपने उनको देने पड़ेंगे, ठीक है, आप उनको दोगे। तो इसलिए मेक श्योर करना है जब पीएम के लिए ट्रक जाए, ठीक है, उसकी बैटरीज जो हैं वो अच्छे से काम कर रही हों। इसके बाद आता है इंजन चेक लाइट। अब इंजन चेक लाइट 2 से 3 तरह की होती है। वॉल्वोज में बहुत ज़्यादा सेंसर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा होता है कोई एक सेंसर बंद होता है तो बाकी उसको सेंस करने करके इंजन लाइट का बीप देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। मोस्टली मैंने खुद कई मैकेनिक से बात की है, वो कहते हैं नो बिग इशू। अगर तो ये परमानेंटली ऑन हो चुकी है, ठीक है, तो फिर ये कंसिडर करना है आपने, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना है, आपने मैकेनिक के पास जाना है कि इसका एक्चुअल है क्या प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम इंजन के साथ है या इसका स्टिल किसी सेंसर के साथ है प्रॉब्लम। तो उसमें ये है कि आपको 2 घंटे की लेबर पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको तसल्ली हो जाएगी कि इसका कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है एबीएस लाइट। एबीएस लाइट जब आप ट्रक को ट्रेलर से कनेक्ट करते हैं तो वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि एबीएस जो है लाइट, उसका इंजन, उसमें मोस्टली मतलब 80% ऐसे चांसेस हैं कि भाई एयरलाइन के इश्यूज हों, ठीक है। 20% ऐसे हैं कि भाई उसके सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर करना है, नीचे उतर के आपने देखना है कि एयरलाइन ठीक है, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं। अगर नहीं तो फिर ये सर्किट इशू है, ये फिर आपको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। इस पे 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। नंबर प्लेट आपने मेक श्योर करना है ट्रक की इंटैक्ट रहे। इन केस अगर नंबर प्लेट नहीं आपने अप्लाई करवाई हुई है, नई नंबर प्लेट आने में टाइम है, तो आप कार्डबोर्ड की के ऊपर नंबर लिख के लेकिन लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए। इन केस उन्होंने रोका, फर्स्ट पे वार्निंग होगी, सेकंड पे आपको टिकट लाजमी देंगे। ट्रेलर का इतना प्रॉब्लम नहीं है, 1 हफ्ता भी आप चला सकते हो, लेकिन स्टिल आपने इसको कंसिडर करना है कि मेरे ट्रेलर, मेक श्योर करना है ट्रेलर पे नंबर प्लेट हो लाजमी, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके कुछ जो नाइट ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हेडलाइट्स, ब्लिंकर्स और टेल लाइट्स ये सारा चलना चाहिए लाजमी, ठीक है। क्योंकि इनके बगैर अगर एक भी नहीं चल रहा तो डेफिनेटली ड्राइवर जो है वो रात को ड्राइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई स्ट्रिक्ट डिलीवरी या पिकअप है रात को तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर डीओटी ने पुल ओवर कर लिया तो डेफिनेटली आपको मैकेनिक उस जगह पे ही बुलाना पड़ेगा, वो सर्विस आउट कर सकता है आपको। उसके बाद है कि भाई डियर गार्ड। डियर गार्ड ये है कि जो नाइट ड्राइवर्स हैं उनके लिए बड़ा ये प्रॉब्लम बनता है। मैं जिस कंपनी के लिए, एक प्रीवियस कंपनी के लिए काम करता था, उसमें 3 ड्राइवर ऐसे थे जिनका मतलब जिनके ट्रक के साथ डियर हिट की, और उसके बाद वो शॉप पे गए। ना सिर्फ उनका रेडिएटर का प्रॉब्लम बना, बल्कि 1 से 2 ऐसे भी केसेस थे जिनमें हेडलाइट, ठीक है, और क्या उसका नाम है, जो ब्लिंकर्स हैं उनका प्रॉब्लम बना है। ना सिर्फ वो टूटे हैं बल्कि हमें उसी हेडलाइट के लिए डीलरशिप पे जाना पड़ा है। तो ये मेक श्योर करें कि भाई, क्योंकि इसकी कॉस्ट आती है 1000 to 1500, कोई बंदा इसको इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं होता, स्पेशली ओनर्स। तो इसलिए
ट्राई करें कि इस ये हो, क्योंकि इससे ये है कि भाई आपके ट्रक की सेफ्टी के लिए ही ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन केस अगर कोई मसला आता है तो आपको हो कि भाई डियर गार्ड लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है रेडिएटर। रेडिएटर का वाटर वगैरह चेक कर, पानी वगैरह चेक करें आप। रेडिएटर को अच्छे से चेक करें, लीकेज नहीं हो रही। इन केस अगर लीकेज हो रही है, आपने रिपेयर करवाया, उसके बाद स्टिल लीकेज हो रही है, तो रेडिएटर डेफिनेटली रिपेयर नहीं मांग रहा, वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है, तो आपने उसको रिप्लेस करवाना है। एक और बहुत अहम चीज़, टायर्स चेक। टायर चेक आपने करने हैं, ठीक है, कि भाई उनका डेप्थ चेक करनी है। 8/32 इसकी रिक्वायरमेंट है। जब ये 3/32 या 2/32 पे चला जाए, डेफिनेटली यू गोना रिप्लेस दोज टायर्स, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि टायर्स, क्योंकि टायर्स पे भी वायलेशन आती है और ये डीओटी वायलेशन है। और बाद दफ़ा ऐसा होता है फ्लैट टायर्स के साथ ड्राइवर्स चल रहे होते हैं और वो सर्विस आउट कर देते हैं, वो कहते हैं इसी जगह पे सर्विस बुलाओ और रिप्लेस करवाओ। तो ये मेक श्योर करना है। शॉक्स, मेरे एक पुराने, हाँ, ड्राइवर्स के साथ ऐसा हुआ कि मुझे उसने हमने 2021 की नई ड्राइवर्स ली, लेकिन वो 3 महीने शॉक, उसका जो शॉक था, ठीक है, ये आई थिंक लेफ्ट वाला था, अब वो टूट गया था, ठीक है। और मैकेनिक ने हमें नहीं बताया इस बारे में, ड्राइवर ने नहीं बताया। जब दूसरी पीएम के लिए गया है, ठीक है, तो फिर हमें पता चला है कि भाई, और फिर मैकेनिक ने बताया कि मुझे बताया गया था, मेरे कोलीग ने बताया था कि भाई इसका शॉक एब्जॉर्बर जो है वो टूट गया है, लेकिन मेरे जेहन में नहीं रहा। तो उस ये मेक श्योर करना है कि शॉक्स वगैरह काम ठीक कर रहे हैं या उसमें कोई टूटा वगैरह नहीं, अगर है तो भाई उसको रिप्लेस करवाओ। ब्रेक्स, ब्रेक्स आपने लाजमी चेक करनी है। जैम ब्रेक्स, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि घिसट रहा है ट्रक, ट्रक बहुत ज़्यादा जोर ले रहा है, तो डेफिनेटली इसकी जो ब्रेक्स हैं वो जैम हो चुकी हैं। इसके साथ अगर आप चलाओगे तो भाई आपको टायर्स में आग लगने का भी खतरा है। ब्रेक चैम्बर आपने देखना है, इसमें जो ऑयल है वो तो नहीं लीक कर रहा। अगर वो लीक कर रहा है, डेफिनेटली इट नीड्स कंसिडरेशन, और यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट राइट अवे, अदरवाइज ये बाद में मसला करता है। हब सील जो टायर्स और रिम रिम के दरमियान एक वो ग्लोब सा है, उसको कहते हैं हब सील। हब सील में ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल जो है वो आपने मेक श्योर करना है उसका लेवल कम तो नहीं या लीक तो नहीं कर रहा। अगर लीक हुआ या वो, ये मोस्टली क्रैश जब होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उस वक्त ये होता है कि हब सील टूट जाती है और ऑयल जो है वो लीक करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप ड्राइव उसको कर सकते हो, क्योंकि जब आप ड्राइव करोगे उसमें भी आग लगने का खतरा है, ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है एयरलाइन। हाँ, एयरबैग्स, आपने एयरलाइंस सारी की सारी चेक करनी है, ठीक है। जब आपने ट्रक स्टार्ट करना है तो उसमें एयर प्रेशर बिल्ड होगा, एयर प्रेशर की वजह से एयर बैग्स में भी आपने एयर प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। इन केस अगर कोई एयर बैग में से हवा जो है वो नहीं हो रही, आपको राइट अवे मैकेनिक शॉप पे जाना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रक जो है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। मेक श्योर करना है मैकेनिक से इंटैक्ट रहना है आपने। उसको बोलना है कि ट्रक और ट्रेलर को मुकम्मल तौर पर ग्रीस करे। इनकी जो ट्रक और ट्रेलर की बॉडी है वो भी, इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि मैकेनिक आपको बोलता है कि भाई इस जगह से ट्रक की जो है वो बॉडी डैमेज है या इस जगह से ट्रेलर की बॉडी डैमेज है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि भाई आप उसको मैकेनिक को बोल सकते हो कि भाई मुझे पिक्चर सेंड करो। जब पिक्चर्स आपके पास आ जाए उसके बाद ड्राइवर्स को आप पूछो कि भाई इसकी हिस्ट्री बताओ मुझे, क्योंकि तुमसे पहले जो ड्राइवर था या 3 महीने पहले तुमने मुझे ये चीज़ दिखाई थी, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं थी। तो मुझे इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताओ ताकि फिर मैं उस पर वर्कआउट कर सकूँ, मैं मैनेजर से बात करूँ, अप्रूवल लूँ, इस चीज़ को राइट अवे टेक ऑफ किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई आप ये मेक श्योर करें कि भाई उसमें फर्स्ट एड किट है। कुछ भी हो सकता है, कोई कट लग सकता है ड्राइवर को खाते, कुछ पीने से, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें ट्रक में मेक श्योर करना है फर्स्ट एड किट हो। उसके बाद ट्रेलर ट्रेलर का है कि भाई
ट्रेलर को फूड ग्रेड होना चाहिए। फूड ग्रेड कौन से ट्रेलर होते हैं कि ट्रेलर को जब बंद करें, ठीक है, अब अगर इंसान अंदर हो तो अंदर रोशनी ना जाए, ठीक है, अडरलेस हो, कोई उसमें से स्मेल ना आ रही हो, ठीक है, और साफ सुथरे हों, उनको कहते हैं फूड ग्रेड ट्रेलर। ये चीज़ें आपने कंसिडर करनी हैं, ठीक है। अब इनका क्या है, इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इनका बेस्ट ऑप्शन ये है कि ड्राइवर जो है वो उठते ही प्री ट्रिप करे, ठीक है। अगर प्री ट्रिप ऑन द डेली बेसिस करता है तो 75% टू 80% चांसेस हैं कि ये ब्रेक डाउन ऑन द रोड ना हो, ठीक है। ये मैकेनिक के पास जाके कोई मसला है। आजकल बहुत ज़्यादा जो ब्रेक डाउन आ रही हैं, ठीक है, वो एक तो बैटरीज की आ रही हैं या टायर्स की आ रही हैं। इसके अलावा एयरलाइन या एयर लीक का भी हैं, लेकिन जो टायर्स और बैटरीज की हैं, बैटरीज जो हैं वो कदरे ज़्यादा हैं इन विंटर एज़ कम्पेयर टू समर, लेकिन उनके भी हैं चांसेस। इसलिए मेक श्योर करना है कि ये सारे पॉइंट्स आप जेन में रखो कि भाई ड्राइवर घर जाने से पहले ट्रक जो है और ट्रेलर वो शॉप पे छोड़े, उसके बाद घर जाए, उसके बाद आप फॉलो अप करो मैकेनिक के साथ और मेक श्योर करो ये चीज़ें जो हैं ये सारी कंसिडर हों, ये टेक केयर हों, ठीक है। आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।